जैन जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के पंचम महावर्त की बात की गई है। पंचम महावर्त के बारे में, तो जैन धर्म के पंचम महावर्त है। इसमें जैन धर्म में 5 महावर्त दिया गया है, 5 नियम दिया गया है। 5 नियम अगर जैन धर्म आप अपनाते हैं तो 5 नियमों का पालन किया करना पड़ेगा। जैन धर्म में 5 महावर्त है। पहला है अहिंसा, दूसरा है अस्तेय, दूसरा है सत्य, तीसरा अगर देखें तो आप तीसरा है अस्तेय, चौथा देखें तो आप क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा चला अस्तेय, अपरिग्रह, और पांचवा देखें तो पांचवा भैया हो जाएगा क्या, तो पांचवा हो जाएगा ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो यही सब रहा। तो ध्यान रखना है, जैन धर्म में 5 महावर्त हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट है, पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था जैन धर्म के बारे में, और वीडियो पूरा शूट ना हो पाया, इसके वजह से मैं दूसरा वीडियो डाला। दूसरा वीडियो में बता रहा हूँ कि जैन धर्म में 5वें महावर्त हैं। तो मुझे बहुत कष्ट होता है वीडियो को शूट करने में, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों कि वीडियो समझ में आता है, कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए आगे ध्यान रखें। ध्यान रखना है, जैन धर्म के 2 पंथ होते हैं। जैन धर्म के 2 पंथ होते हैं, ध्यान रखना है। 2 पंथ यानी कि जैन धर्म 2 भागों में बटा है। 2 भाग कौन कौन है, तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो इसके बारे में आप लोग जान गए। अब ध्यान रखना है, विश्वास रखते थे, तो आप लोग समझना दोस्त कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक बने। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में अगर आपको डिटेल दिया जाए तो उसमें नोट कर लेना, महावीर स्वामी कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। एग्जाम में कई बार पूछा है, महावीर स्वामी निम्नलिखित में किस बात पर विश्वास रखते थे, तो ध्यान रखना है। अगला है कि जैन धर्म का केंद्र जो था कहाँ था, तो केंद्र जो है मथुरा था। कहाँ था, मथुरा। जैन धर्म का केंद्र जो है मथुरा था। और मथुरा आप लोग तो जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं ना। चलिए आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत में किसके साथ दे रहे थे, किसका साथ दे रहे थे और किसका साथ नहीं दिए, तो ध्यान रखना है। तो जैन धर्म का केंद्र जो है मथुरा में था। फिर उसके बाद अगर बात करें तो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म के साहित्य को पहले पूर्व कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था, पूर्व कहा जाता था। ठीक है, जिसमें 26 विषय होते थे। पहले कितने थे, 26, जिसकी संख्या कितनी होती थी, संख्या 26 थी। बाद में क्या किया गया, इसका संशोधन करके बताया गया कि अब इसे पूर्व नहीं कहा जाएगा। पहले इसे पूर्व कहा जाता था, आज के डेट में इसे आगम कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ जैन धर्म के साहित्य का नाम क्या है, तो भैया कहना आगम। समझ में आ रहा है? तो आप बता दीजिएगा कि जैन धर्म के साहित्यों का नाम क्या है, आगम है। अब अगर पूछे कि जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में पूर्णतः जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो जैन धर्म के यही पर गुस्सा आता है, तुम काहे नहीं देखते हो, इधर देखो।
जैन धर्म के क्या, तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जानकारी, तीर्थंकरों की पूर्णतः जानकारी, पूर्णतः जीवनी लिख सकते हैं। तीर्थंकर की पूर्णतः जानकारी कहाँ लिखी गई है भैया? तो लिखा गया है कल्पसूत्र में। कहाँ लिखा गया है? कल्पसूत्र में लिखा गया है। और कल्पसूत्र है कहाँ? तो कल्पसूत्र है, सॉरी माफ करना भैया, कल्पसूत्र एक पुस्तक है और कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु, ठीक है। अब ध्यान रखें, श्वेतांबर के संस्थापक हैं स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु थे। कोई बार एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछा ना तो आप दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा किडनी कहना ए भैया हेजे लगाना है, हेजे लगाइएगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बारे में जब जान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। कहो भैया बल्ले बल्ले हो गया, एग्जाम में बल्ले बल्ले करोगे, एग्जाम में हल्ले हल्ले नहीं बल्ले बल्ले करोगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो जैन धर्म के 2 पंथ हुए। जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म में यहाँ पे डब्बा बना के लिख देते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हुए, त्रिरत्न सिद्धांत दिए गए। इसमें त्रिरत्ना सिद्धांत इसी में दिया गया। और भैया कहा गया सिद्धांत दिया गया, त्रिरत्न सिद्धांत है। इसमें कौन कौन? उसमें त्रिपिटक था बौद्ध धर्म में। कंफ्यूजन ना, त्रिपिटक पूछता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो कहना त्रिपिटक संबंधित है तो बौद्ध धर्म से, त्रिरत्न संबंधित है तो कहना जैन धर्म से। कंफ्यूजन ना। अब देखो, पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ये इसमें है। कहाँ है? तो जैन धर्म में ही है। तीर्थंकरों के बारे में बताया गया। तीसरा क्या है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो ध्यान रखना है, 3 चीज बात की गई। 12 वर्ष जब भटके तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किसे भैया? तो महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त होने के बाद निर्ग्रंथी कहलाए, अरहत कहलाए। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत है, मतलब 5 गो नियम है। अगर आप अपनाने जाओगे तो जैन धर्म में क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? किसी के हिंसा नहीं करना पड़ेगा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, सदा सत्य बोलना पड़ेगा, सदा सत्य बोलना पड़ेगा। और उसके बाद आस्ते, किसी के धन के लालच ना करना पड़ेगा, किसी के धन की लालच ना करना पड़ेगा, किसी के इच्छा के बिना किसी वस्तु का हरण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अपरिग्रह भी है। और ब्रह्मचर्य, अब हमेशा सदा ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। और नहीं होता है तो आप प्रेमानंद के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना कुछ जाने हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के साहित्य का नाम है आगम। जैन धर्म के साहित्यों का नाम क्या है? आगम। त्रिरत्न सिद्धांत इसी में है, त्रिरत्न सिद्धांत है। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, कल्पसूत्र। तो आप लोग बताइए कि अभी भी दिक्कत है? अभी नहीं ना दिक्कत है भैया, ना दिक्कत होगा, होने ही नहीं देंगे। अब ये एक चीज छूटा कि ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन ज्ञान हुआ कहाँ प्राप्त? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था चला इनको रिजुपालिका नदी के तट पर। माफ करना भैया, छूट गया था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति का, इसे मिटा देते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो भैया महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के रिजुपालिका नदी के तट पर होता है। जिरिम्बिका गांव में होता है, रिजुपालिका नदी के तट
तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष का मतलब सागवान के वृक्ष, सागवान के वृक्ष के नीचे। और इनको जिरिम्बिका गांव में होता है, जिरिम्बिका गांव में इनको क्या होता है, जिरिम्बिका ग्राम में, जिरिम्बिका ग्राम में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी क्या करते हैं भैया, 468 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में